गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप। तो चलिए आज हम फिर से अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था डोंट क्विट, चैप्टर फर्स्ट डोंट क्विट, तो उसके आज क्वेश्चन सर हम बोर्ड पे समझेंगे। तो सभी बच्चे अपने अपनी बुक्स खोल लें, क्वेश्चन बुक में देखेंगे और आंसर हम बोर्ड पे लिखेंगे। पहले को आंसर बोर्ड पे लिखें, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे ताकि आपको लर्निंग में प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। आंसर फर्स्ट, अब हम आपको समझाएंगे। अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द रोड यू आर ट्रजिंग सीम्स ऑल अप हिल, जब हम सड़क पर चलते हैं तब हमें रोड कभी कभी कैसा लगता है, जैसे हम बहुत दूर जा रहे हैं, रोड जैसे बहुत पहाड़ी की तरह हो रहा है, बहुत ऊंचाई पर जा रहे हैं, ऐसा फील होता है। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रजिंग हियर? तो इसमें ट्रजिंग का मीन्स क्या है? ट्रजिंग मीन्स होता है वॉकिंग वियरली, यानी कि जब हम थक जाते हैं, थकान महसूस करते हैं चलते समय, तब हमें लगता है ये रोड बहुत दूर जा रहा है और कैसा लग रहा है रोड, जैसे बहुत चढ़ाई पर, ऊंची चढ़ाई पर जा रहे हैं हम, तब होता है ऐसा फील। ट्रजिंग मीन्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर 2। सेकंड क्वेश्चन में दिया है व्हेन शुड वी टेक रेस्ट, हमें आराम कब करना चाहिए? व्हेन वी फील दैट वी आर अंडर प्रेशर, जब हमें महसूस होता है, क्या महसूस होता है? दैट कि वी आर अंडर प्रेशर, जब हम किसी दबाव में हैं, यानी किसी चीज़ का हम पर प्रेशर पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा बर्डन, बोझ सा हो गया, हम करने में असमर्थ हो रहे हैं, उस चीज़ को प्रॉपरली कर नहीं पा रहे, वी शुड टेक इट, तब हमें क्या करना चाहिए? आराम करना चाहिए, रेस्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, आंसर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है व्हेन डू वी लर्न दैट आवर लाइफ इज़ स्ट्रेंज, हम कब सीखते हैं कि अपना जीवन अजीब है, इस बारे में हम कब सीखते हैं? व्हेन वी कम थ्रू द ट्विस्ट एंड टर्न्स ऑफ द लाइफ, जब हम क्या करते हैं, जब हम ट्विस्ट और टर्न्स के दौरान गुजरते हैं, जब हमारी ज़िंदगी के जो मोड़ आते हैं उनके दौरान जब हम गुजरते हैं, तब हम सीखते हैं। वी लर्न दैट इट इज़ अरेंज, इट इज़ स्ट्रेंज, इट मीन्स होता है लाइफ इज स्ट्रेंज, तब हम सीखते हैं जीवन बहुत अजीब है, बहुत मोड़, उतार चढ़ाव आते हैं लाइफ में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर फोर्थ, व्हाट शुड वी डू व्हेन आवर पेस सीम्स slow? Very simple, we should not give up. When our pace seems slow, इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सिंपल है। इसमें ये पूछा है
व्हाट शुड वी डू व्हेन आवर पेस सीम्स स्लो। पेस मीन्स होता है गति। व्हाट शुड वी डू, हम क्या करते हैं। व्हेन आवर पेस सीम्स, जब हमारी गति धीमी होती है, हमें क्या करना चाहिए। व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए जब हमारी गति धीमी होती है। वी शुड नॉट गिव अप, हमें हार नहीं माननी चाहिए जब हमारी गति धीमी। कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे करें, बट हमें हार नहीं माननी चाहिए। क्वेश्चन, हाउ कैन वी गेट सक्सेस, हम सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। वी कैन गेट सक्सेस, आंसर 5, वी कैन गेट सक्सेस by fighting with all the difficulties that come in our life now and then, that comes in our life now and then। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। क्वेश्चन 5, हाउ कैन वी गेट सक्सेस, हम सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। वी कैन गेट सक्सेस बाय फाइटिंग विथ ऑल द डिफ़िकल्टीज़, हम सारी परेशानियां जो आती हमारी लाइफ में उनसे हम लड़कर सफलता प्राप्त कर सकते। दैट कम्स इन आवर लाइफ नाउ एंड देन, कभी आज कभी कल आती रहती है अपनी लाइफ में, और उनसे हम लड़कर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 6, व्हाट शुड वी डू व्हेन थिंग्स सीम वर्स्ट, हमें क्या करना चाहिए। व्हाट शुड वी डू व्हेन थिंग्स सीम वर्स्ट, जब चीज़ें खराब लगती है, सारी चीज़ें खराब सी लगती है, क्या करना चाहिए हमें। तो उसका आंसर पहले लिखते हैं। When things seem worst, when things seem worst, we have to stick to them. We have to stick to them. We must not quit. इस क्वेश्चन में जो पूछा है, व्हाट शुड वी डू व्हेन थिंग्स सीम वर्स्ट, हमें क्या करना चाहिए जब चीज़ें खराब लगती हैं, सारी चीज़ें खराब से लगती है। वी हैव टू स्टिक, हमें उनसे चिपके रहना चाहिए। हमें उनसे वी हैव टू स्टिक टू दे, हमें उनसे चिपके। वी मस्ट नॉट क्विट, बट हमें उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, आंसर 7, is it possible that a goal situated near may appear far? If yes, then when and why? Is it possible, क्या ये संभव है that a goal, हमारा जो लक्ष्य है situated near, पास में होता है, but near may appear far, लगता है, लेकिन क्या लगता है जैसे दूर है। If yes, अगर हाँ, तो then when and why, तो ऐसा कब और क्यों होता है। Yes, पहले तो लिखेंगे yes, कब लगता है ये हमें। when we confused and full of doubts, when we confused and full of doubts, हाँ, तो क्वेश्चन में ही था, जब हम क्या होता है कंफ्यूज होते हैं, असमंजस में होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। एंड फुल ऑफ डाउट्स, असमंजस में होता है कि हम मतलब इसके पास में है या दूर है, पता नहीं हम इसमें सफल होंगे या नहीं होंगे, ये सारे कन्फ्यूजन हमारे दिमाग में चलते हैं। एंड फुल ऑफ डाउट्स, और संदेह रहता है, डाउट भी रहता है ना इस बात का। इट इज़ पॉसिबल दैट गोल, क्या हमें वो गोल, क्या हम वो लक्ष्य हम प्राप्त कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में
पोएट ने पूछा विच लाइन्स ऑफ द पोएम डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई। आपको कविता में सबसे अच्छी लाइन्स कौन सी लगी हैं और वो अगर अच्छी लगी हैं तो क्यों लगी हैं। तो वो हम ऊपर लिखते हैं इसको आंसर 8th, फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आंसर 8 सबसे अच्छी लाइन्स इसमें लाइफ इज स्क्वायर विथ इट्स ट्विस्ट एंड टर्न्स। लाइफ इज with its twist and turns as everyone of us sometimes learns। तो इसमें आगे हम लिख सकते हैं ये लाइंस उसकी अच्छी लगी पोएम। आई लाइक द अबव लाइंस ऑफ द पोएम। क्यों अच्छी लगी वो भी बताना पड़ेगा। बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन द they are based on the realities of life। Our life is full of ups and downs, and we learn a lot while going through them। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम समझेंगे। तो विच लाइन्स ऑफ द पोएम डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई। कौन सी लाइन्स आपको पोएम में सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और क्यों अच्छी लगी। तो सबसे अच्छी लाइन्स ये लाइफ इज स्क्वायर विथ इट्स। आपको आंसर बड़ा लग रहा हो बट ये बड़ा नहीं है। 2 लाइन्स पोएम में लिया और आप यहाँ से लिख सकते हैं आई लाइक ऑफ द अबाउ लाइन्स ऑफ द पोएम। पोएम तो वैसे भी लर्न हो जाती है। तो इसमें ये लाइन्स अच्छी क्यों। बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन द रियलिटीज़ ऑफ लाइफ। हमारे वास्तविक जीवन से इनका संबंध होता है। आवर लाइफ इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। हमारे जीवन में जो उतार चढ़ाव होते हैं तो लाइफ इज स्क्वायर्स में दिया है। हमारा जीवन जो कतारबद्ध है किससे ट्विस्ट एंड टर्न्स है। तो इन उतार चढ़ावों से एंड वी लर्न अ लॉट वाइल गोइंग थ्रू देम। इन उतार चढ़ाव से जब हम गुजरते हैं तो हम उससे बहुत कुछ सीखते हैं। अच्छा भी सीखते हैं बुरा भी सीखते हैं। तो ठीक है इस वीडियो में हमने सारे क्वेश्चन के आंसर का एक्सप्लेनेशन दिया है। तो आप इसको फेयर में बनाइए लिखिए उनको लर्न करिए। आपको समझ में नहीं आता आप कमेंट में दीजिए क्या नहीं समझ में आ रहा तो आप पूछिए हमसे। तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। ठीक है बच्चों नेक्स्ट वीडियो में आपको 2nd चैप्टर इंग्लिश का पढ़ाएंगे। ओके थैंक्स।